हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, अभी नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा के बारे में भास्कर पड़ताल में एक और न्यूज़ आई है, वो आपके साथ साझा करता हूँ। दोस्तों, न्यूज़ में बताया गया है कि 12,000 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड नेक्सा एवर कंपनी के डायरेक्टर कहाँ हैं, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन महाठग सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया 1 महीने पहले ही फरार होने की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी। दोनों ने अपने एजेंटों का कलेक्शन कई गुना बढ़ा दिया था। टारगेट था महज 30 दिन में 700 करोड़ रुपए कमाकर कनाडा में सेटल हो जाएं। इसके लिए ठगों ने अपने फैमिली के सभी डॉक्यूमेंट में नाम पते बदलवा लिए थे। ठगी के मामले में सुभाष और रणवीर पहले भी जेल काट चुके थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड से बचने के लिए दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट में एड्रेस चेंज करवाने के लिए कई ई मित्रों के चक्कर काटे, लेकिन काम नहीं बना था। फिर इसमें आगे बताया गया है दोस्तों कि रणबीर बिजारणी और सुभाष बिजारणी ने पूरा खेल के दोनों वो लोग मास्टरमाइंड है। रणवीर फरार होने से पहले सिक्कर के एक ई मित्र पर पहुंचा था। वहां पर उसने अपने दस्तावेज बदलवाने के लिए बोला। उसने पत्नी व बच्चों के आधार कार्ड में एड्रेस भी चेंज करवाने के लिए बोला था। ई मित्र संचालक ने रणवीर की पत्नी कांस्टेबल लक्ष्मी और उसके 2 बच्चों के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर दिया था। सीकर से उसका नया पता गुजरात के एड्रेस पर किया गया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड के होने के कारण रणवीर के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज नहीं हो सका था। रणवीर ने रुपयों का लालच देकर काफ़ी दबाव भी बनाया, लेकिन ई मित्र संचालक ने मना करने पर उसका रिकॉर्ड चेंज नहीं हो सका था। और उसमें बताया गया है कि दोनों के नाम पे पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। रणबीर बिजारनिया शुरुआत से ही बड़ा ठग रहा है। पहले भी स्टूडेंट के लिए फर्जी डिग्री बनाता था, जो मैंने आपको पहले न्यूज़ में बताया था। इस मामले में रणवीर जेल भी काट चुका और जेल से बाहर आने के बाद रणवीर ने सुभाष बिजारनिया के साथ मिलकर सुअर फार्म लगाने के नाम पर राजस्थान और हरियाणा के किसानों से करोड़ों रुपए ठगे थे। इसमें भी मुकदमे दर्ज हुए तो दोनों को जेल जाना पड़ा था। सीकर एसपी ऑफिस में कांस्टेबल लक्ष्मी ने पुलिस विभाग से 1.5 महीने पहले ही वीआरएस लेने के लिए आवेदन कर दिया था। सूत्रों की माने तो इसके बाद लक्ष्मी ने अपने पासपोर्ट से भारत छोड़कर कनाडा के वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया था। हालांकि अभी तक पुलिस विभाग में उसके वीआरएस का फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। उसको वीआरएस के बाद 22 लाख रुपए का भुगतान पुलिस डिपार्टमेंट से होना था, जो अब तक उसका सेटलमेंट हुआ नहीं है। और दोस्तों, सुभाष बिजारणी और रणबीर बिजारनिया ने पिछले 1.5 महीने में रुपयों के लेन-देन का टारगेट बढ़ा दिया था। इन्हीं दिनों में जिन लोगों के पहले से लाखों रुपए इन्वेस्ट थे, उन पर भी दबाव बनाकर और रुपए इन्वेस्ट करवाए गए। सीकर के सतबीर सिंह ने बताया कि बनवारी महरिया उसे रोज़ फ़ोन करता था। उसने दिसंबर में ही कंपनी में और अधिक इन्वेस्ट कराने के लिए काफ़ी दबाव बनाया था। बनवारी महरिया की बातों में आकर सतबीर ने अपनी क्रेटा कार पर 9 लाख का लोन लेकर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था। फिर भी अधिक रुपए का दबाव बना रहे थे। लोगों के घरों पर रात के समय भी 10 से 15,000 रुपए लेने के लिए पहुंचने लगे थे। सतबीर ने बताया कि पूरा गणित लगा लिया था कि एक दिन कंपनी के एजेंट उसके घर के पास दूध की डेयरी पर रात को 9 बजे 15,000 रुपए लेने इन्वेस्टर एक लाख रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में कंपनी के एक झटके में 700 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ठगों ने पिछले 1 साल में लोगों में काफ़ी अच्छा भरोसा बना लिया था। कंपनी भाग जाई ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनी में काम कर रहे कुछ एजेंटों का कहना है कि उन पर रोज़ाना लोगों को इन्वेस्ट कराने का दबाव बना रहे थे। रोज़ाना 40 से 45 करोड़ रुपए कंपनी में जमा हो रहे थे। ऑफिस में इतना केस आ गया था कि पिपराड़ी रोड पर उन्हें रात को लूटने के लिए उनके पीछे बदमाश भी लग गए थे, लेकिन वे बच निकले थे। इसके बाद उन्होंने केस का लेन-देन कम कर दिया था और ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दिया था। जाँच में पता लगा कि जब कंपनी के एमडी फरार हुए तो एयू बैंक की ब्रांच में उसने 84 करोड़ रुपए जमा थे। बाद में धीरे-धीरे ट्रांजैक्शन कर लिए गए। जाँच में यह भी पाया गया है कि दोस्तों, रणबीर और सुभाष इतने शातिर हैं कि केवल नेक्सा एवरग्रीन ही नहीं बल्कि कई अलग-अलग नाम से कंपनियां रजिस्टर करवा रखी थी। फिर उन कंपनियों के नामों से अलग-अलग बैंक में अकाउंट खोले गए। इनमें ज़्यादातर बैंक अकाउंट प्राइवेट बैंकों में पाए गए हैं। जांच में पता चला है कि एचडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआई, इक्विटास, आईडीएफसी सहित कई बैंकों में अकाउंट खोल रखे थे। जिन कंपनियों के नाम से अकाउंट खोले गए हैं, उनके मालिक भी अलग-अलग मिले हैं। और दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग की नज़रों से बचने और पैसा ठिकाने लगाने के लिए ठगों ने अपने बैंक खाते अलग-अलग कंपनियों के नाम से खुलवा रखे थे। ये पैसा बाद में कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद यदि दोस्तों देखा जाए तो उनके जो ठगी करने का तरीका था, लालच देने का जो तरीका था, उसमें न्यूज़ में बताया गया है कि कंपनी में काम करने वाले कई एजेंट बैंकॉक व थाईलैंड घूम रहे हैं।
भास्कर को कई एजेंट की डिटेल मिली है जो पिछले 1 महीने से परिवार के साथ विदेश यात्रा पर है। लोगों को निवेश करवाकर एजेंटों ने करोड़ों रुपए का कमीशन कमाया था। कंपनी ने एजेंटों के लिए अलग से बड़ी स्कीम बना रखी थी। एजेंट बनने के बाद खुद के नीचे आईडी बनाकर लोगों को जोड़ने पर 25,000 रुपये का कमीशन रखा था। इसके अलावा पूरी चैन बिना ब्रेक चलाने पर थाईलैंड व बैंकॉक का टूर दिया जाता था। उन्हें अलग से प्लॉट व लग्जरी कार का लालच दिया जाता था। इसके लिए जयपुर, सीकर व बड़े-बड़े शहरों में सेमिनार किए जाते थे। सेमिनार में मोटिवेशनल स्पीकर व सेलिब्रिटी भी बुलाए जाते थे। और दोस्तों, पड़ताल में सामने आया है कि कंपनी ने करीब 35 छोटी-बड़ी जगहों पर ऑफिस खोल रखे थे। इसके अलावा शेखावाटी में सबसे ज़्यादा ऑफिस उन्होंने खोले थे। कुछ एजेंट ऐसे भी थे जिन्होंने खुद का काम धंधा बंद करके कंपनी के बोर्ड लगाकर अपने स्तर पर ऑफिस खोल लिए थे। कंपनी के ऑफिस पहुंचकर लोग कैश में रुपए जमा करवाते थे। और दोस्तों, झुंझुनू के आर्मी से रिटायर्ड जवान रवि स्वामी ने एक अजीब किस्सा पड़ताल में बताया है। उन्होंने बताया कि एक बार सुभाष बिजारनिया खुद मीटिंग लेने आए थे। तब मैंने पूछा था कि तुम कब तक भागोगे, तो वह बोला कि ये ज़्यादा बोल रहा है, इसके पैसे अभी वापस कर दो। फिर मैंने पूछा कि ऐसे रुपए बांट रहे हो तो एक दिन तो कंपनी भाग ही जाएगी। तो वो बोला, हम भागेंगे नहीं, तुम्हें करोड़पति बना देंगे। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज़ में बताया गया है कि कंपनी के नाम पर मिलने वाले पैसों को रणबीर और सुभाष ने मिलकर होटल और ग्रेनाइट की माइंस में भी इन्वेस्ट कर दिया था। इनकी जयपुर में एक होटल बताई जा रही है। नागौर में 2 ग्रेनाइट की माइंस लीज पर ली गई। इसके अलावा गुजरात में 1700 बीघा जमीन भी खरीदी गई, जिसके नाम पर लोगों को ठगा गया है। और दोस्तों, न्यूज़ में बताया गया है कि रणबीर बिजारनिया की पत्नी गिरिजा ने भी वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया था। गिरिजा स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर थी। पोस्टिंग दातारामगढ़ में थी। इन्होंने कनाडा जाने के लिए वीजा अप्लाई कर दिया था। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि रणबीर और उनकी पत्नी लक्ष्मी कांस्टेबल, सुभाष बिजारनिया की फैमिली व बनवारी महरिया के साथ अन्य लोगों के कनाडा जाने का अनुमान है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आरोपी कनाडा भागे हैं। पुलिस लोकेशन ट्रेस करके सारे फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, खुश रहो, मस्त रहो।